कभी भी इस रोड पर आज तक जाम नहीं देखा। हम तो यहीं रहेंगे ना, हम तो मिडिल क्लास फैमिली है भाई, हम कहाँ जा सकते हैं? हमारा घर बार, हमारा सब पुश्तैनी सब कुछ हमारा यहाँ पे ही है। कहाँ है हमारा बजरंग दल, कहाँ है हमारा RSS, कहाँ है हमारे UKD के नेता? उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और विकास के कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा काम हो रहा है जिसके लोग खिलाफ हैं। आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे, आपको सैकड़ों पेड़ कटे हुए नजर आएंगे। ये पेड़ विकास के लिए काटे जा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। विकास है या विनाश है, इसकी देखरेख कैसे हो रही है, इन लोगों से बातचीत करेंगे। आपको यहाँ पे बच्चे नजर आएंगे, महिलाएं हैं और युवा लोग हैं जो इस विकास का विरोध कर रही हैं। विरोध करना लाजमी है क्योंकि तकरीबन 3000 पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं। 4 लेन हाईवे बनाया जा रहा है ऋषिकेश और देहरादून के बीच, जहां से रोजाना 17,300 से ज्यादा गाड़ियां इधर से उधर करती हैं। मैम, क्या नाम है आपका? शिल्पी, मैं ऋषिकेश से आई हूँ जी। तो यहाँ पर जो सब कुछ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जैसे आपने कहा ना कि ये विकास के लिए हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ना हमें थोड़ा ट्विस्ट करना चाहिए। ये विकास नहीं है, विनाश है। वो का ना कर दिया इन लोगों ने। ये इस टाइम पे, वो भी हरेला, जब उत्तराखंड में हरेला बनाया जाता है, कहा जाता है पेड़ लगाइए, आप उस टाइम पे ही सब कुछ कर रहे हैं। रही हम लोगों की बात, चलिए हम इंसान हैं, आप हमारे लिए कह रहे हैं कि हम रीलोकेट कर देंगे पेड़ों को, आप जानवरों को क्या करने वाले? अभी मतलब लोकल में बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। अब अगर पूछा जाए वो कहाँ से आए, तो इसी जंगल से वो उठ के आए, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए जगह बिल्कुल नहीं बची हुई है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो हमें सब कुछ देते हैं। ये विकास किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमने कभी भी इस रोड पर आज तक जाम नहीं देखा। हम बड़े हो गए, मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ, हमने आज तक यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं देखी है। ये देवभूमि है, यहाँ जो देवताओं का वास है उस प्रकृति में है। आप इसी प्रकृति को इस टाइम पे काट रहे हो, वो भी तब जब उनको ग्रो करवाया जाता है। सर, आप जिन्होंने भी ऑर्डर दिया है ना, बस उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप ये किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे लिए तो नहीं है। परसों इन लोगों ने हमसे कहा कि काटने से पहले एक सर्वे किया गया था, लोकल लोगों से पूछा गया था, पर हम लोगों से कुछ नहीं पूछा गया था। हम इन लोगों से सिर्फ एक पेपर की डिमांड करें कि आप दिखाइए वो कहाँ है वो पेपर। इनके पास कोई भी पेपर नहीं है। हमें ऐसा विकास बिल्कुल नहीं चाहिए जिसके लिए हम बाद में अपनी सांसों के लिए तरसे, हमें नहीं चाहिए। और मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, खासकर लोकल लोगों से, जो युवा नेता है, कि आप लोग इस टाइम पे हमारे साथ आगे आइए प्लीज़। ये काटने में कुछ सेकंड लग रहे हैं, लेकिन इनको इतना बड़ा होने में ना बहुत साल लगे, और किसी भी इंसान की औकात नहीं इतना बड़ा जंगल लगाने की। मैं लोकल वालों से खासकर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बिल्कुल हाथ जोड़ करके, स्पेशली जो कॉलेज के युवा नेता हैं जो लोकल में हैं। बाय द वे, UKD, आप इस टाइम पे कहाँ पे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहना चाहती है कि उन्होंने विकास के लिए किया, हमारे लिए किया ना, तो सर हमने अपना जो आपको वोट दिया था ना, वो देवभूमि के उत्थान के लिए दिया था, पतन के लिए नहीं दिया था। प्लीज़ इसको रोकिए, और जो लोग जो अभी घर में बैठे हुए, प्लीज़ घर से बाहर निकले। थैंक यू। देखिए, पिछले एक सप्ताह से ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है और जो पेड़ कटे हैं इससे दर्द होता है, और इसीलिए देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, क्योंकि ये भी इसी पर्यावरण का हिस्सा हैं, ये भी सांस लेते हैं, और ऐसे ही कई लोग हैं। मैम, आपका क्या कहना है? इसमें कहना क्या है? मतलब ये तो एक नॉर्मल बात है कि पेड़ों से ही हमारा जीवन है। बिना पेड़ के कौन जी पाया है? कौन ऐसा इंसान है जो मुझे बता दे कि वो बिना ऑक्सीजन के रह रहा? और सोर्स क्या है हमारे ऑक्सीजन का? ये पेड़ ही है। बहुत छोटी सी बात है, क्या मतलब किसी अधिकारी को ये समझ नहीं आ रहा है? हर कोई बोल रहा है कि इस रोड पे जाम नहीं लग रहा है, हमें नहीं चाहिए, तो क्यों कर रहे हैं ये लोग? मतलब रीज़न क्या है, क्या मुद्दा क्या है इनको इस चीज़ को बनाने का? ना कोई मुद्दा है, ना कोई एजेंडा है, ना कुछ है। बस ये है कि हाँ, इनको प्रोजेक्ट बनाना है, इनको अपने पैसे लगाने हैं, बर्बाद करने हैं, फूकने हैं, यही है। हमारा ही, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा ही पैसा ये फूक रहे हैं, और हमारे लिए ही ये एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे चल के बना रहे हैं। आगे चल के प्रॉब्लम किसको होगी? ये तो उठ के चले जाएंगे कहीं UK, कहीं नीदरलैंड, कहीं भाग जाएंगे। हम तो यहीं रहेंगे ना, हम तो मिडिल क्लास फैमिली है भाई, हम कहाँ जा सकते हैं? हमारा घर बार, हमारा सब पुश्तैनी सब कुछ हमारा यहाँ पे ही है, बसावट हमारी यहाँ पे, हम कहाँ जाएंगे? हमें तो बचाना पड़ेगा ना ये। आप जैसे जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या इससे ये लोग जो पुलिस वाले हैं या वन विभाग के लोग हैं, ये खामोश हो जाएंगे और पेड़ कटने बंद हो जाएंगे? अब ये तो देखते हैं, भगवान भरोसे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। और मेरा हर किसी से एक ये है कि एक बार आइए, ज़रूर आइए। हम अपने लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, हम इन बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं।
ये बच्चे हैं जो 10 साल बाद हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने क्या करा जब पेड़ कट रहे थे, तो आपने क्या बोला। हम क्या इनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बनवाएंगे अपने घर के आगे? क्या करेंगे हम? पेड़ तो, क्योंकि एक पेड़ को लगने में हमें कम से कम 40 से 50 साल लगेंगे। कहाँ से लाएंगे हम वो 40-50 साल? 1 मिनट में नहीं आता है वो, सदियां बीत जाती हैं एक पेड़ को लगने के लिए। एक पेड़ जो ये कट रहा है ना, ये लिटरली प्रकृति है, ये हम है, हम जननी है, हम माता हैं, हम सब कुछ हैं, और ये पेड़ ही हम हैं। तो मैं हर एक औरत से ये करना चाहूँगी कि आप आइए, अगर अपने बच्चों की खुशहाली चाहते हैं, अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहते हैं, भविष्य चाहते हैं, तो आइए। घर का काम सब कुछ होता रहेगा, 1 दिन 10 दिन में आपका घर का काम नहीं रुकेगा। अगर आप आज नहीं आए तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। पैसे से आप सिर्फ पेट में खाना ठूस सकते हैं, अगर आपकी हवा नहीं होगी तो आप कुछ, आपके बच्चे 3 सेकंड में, 3 मिनट में बहुत चीज़ें बदल जाती है। हम बिना मिट्टी के हम कितने दिन, 1 हफ्ता बिना खाने के, बिना पानी के 4 दिन, और बिना हवा के 3 मिनट 3 सेकंड, बस इससे ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। तो आज बाहर निकलिए, बोलिए, अपने आप के लिए खड़े होइए। मैं हर एक जननी से बोलना चाहूँगी, आप लोग बाहर आइए, बोलिए, क्योंकि हम में बहुत ताकत है और हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। गौरा देवी भी एक जननी ही थी, कोई और नहीं आया था, और हमको ही आना पड़ेगा। जो उत्तराखंड के मर्द हैं वो तो सब बैठे हुए हैं, आइए भाई, सब आइए, हर कोई आइए। यहाँ पे युवा आ रखा है, कितने सारे कॉलेज बॉयज़ आ रखे हैं, नॉर्मल लोग आ रखे हैं, पर कहाँ है हमारे वो नेता जिनको हमने वोट दे देकर बिठा रखा है? कहाँ है वो जो गली गली में प्रधान बन के बैठ रखे होते हैं, ये बन के बैठ रखे होते हैं, कहाँ है वो सारे जनप्रतिनिधि? कहाँ है? आज क्यों नहीं आ रहे? कहाँ है हमारा बजरंग दल? कहाँ है हमारा RSS? कहाँ है हमारे UKD के नेता? आइए, सब आइए, ये सबका है। सांस तो सब ले रहे हैं, कोई एक नहीं है कि कोई एक सांस ले रहा है दूसरा सांस नहीं ले रहा है, सांस तो हम सभी ले रहे हैं। हमें आना पड़ेगा। तो मैं सबसे दुआ वो करना चाहूँगी कि सब आइए, एक बार आइए, इस चीज़ को बचाइए। बहुत बड़ा आप लोग अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, एक मासूम मुझे नजर आ रही है, हाथ में लिखा हुआ है, देखिए एक पोस्टर है, मेरा भविष्य मुझसे मत छीनो। देखिए बहुत गहरी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काव्या है, मैं रानी पोखरी से आई हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। आपको पता है यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर पेड़ कट रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों आई हो? पेड़ बचाने के लिए। कैसे बचाए जाएंगे पेड़? जब हम विरोध करेंगे और वो पेड़ नहीं काटेंगे तब पेड़ बच जाएंगे। पेड़ क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और खाना पानी भी देते हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी और गर्मी भी हो जाएगी और खाना पानी भी नहीं मिलेगा। इस बच्ची की आवाज मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि आवाज सोई हुई सरकार के कानों तक जा पाए, और जो लोग सरकार हो, अधिकारी हो, जो इस परियोजना को लेकर आए हैं कि यहाँ से 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा, सफर आसान होगा, इन लोगों के लिए सफर आसान नहीं होगा। ये देश के भविष्य हैं और इनका भविष्य तब है जब ये पेड़ रहेंगे। अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर इनका भविष्य भी खतरे में है। जैसा कि उन्होंने हाथ में एक पोस्टर भी पकड़ा हुआ है कि मेरा भविष्य मुझसे मत छीनो। इतनी छोटी बच्ची ने जो बात कही है कि इन पेड़ों से ही सब कुछ है, ये बारिश भी इन्हीं पेड़ों की बदौलत है, और ऐसे ही कई बच्चे आपको नजर आएंगे। इन्हें पता है, ये खाली भीड़ बढ़ाने के लिए बच्चे नहीं आए हैं, इन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है और किस तरह से इस आंदोलन को हवा देनी चाहिए, किस तरह से इस काम को रोकना चाहिए जो विनाश की तर्ज पे हो रहा है। आप देखेंगे कुछ लोगों का ये कहना है कि सुबह से शाम तक वो यहाँ पे इस तरह का आंदोलन करते हैं, लेकिन जब शाम को घर जाते हैं तो रात को ये पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या इन लोगों की नहीं सुनी जा रही? जो नेता आज मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, उन्हें इन्हीं लोगों ने पहुंचाया है, और अब उन्हीं लोगों से ये जब मांग कर रहे हैं कि इस तरह का विनाश न मत कीजिए, तब सरकार क्यों नहीं सुन? मैम, आपका क्या कहना है? मेरा नाम कविता भट्ट है, तो मैं रानी पोखरी से हूँ, लोकल हूँ। यही कहेंगे, जितना सब अभी सब सुन ही लिया है कि यहाँ पर ट्रैफिक है, एक बहुत ही सीधी सी लाइन है जी, ट्रैफिक है। हमारा पर्सनली मानना है वो ट्रैफिक AC बंद कमरों की फाइलों में है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रैफिक दिखाया गया है, किसी लोकल को कोई परेशानी है ही नहीं।
हर कोई यही तो मांग कर रहा है। आपने सर्वे किया क्या? आपने किसी लोकल से पूछा? आपने वो ट्रैफिक का कैसे मान लिया कि यहाँ पर ट्रैफिक है? कहाँ है वो फाइल हैं जिनमें आपके डेटाज हैं कि पर डे यहाँ से इतनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, हमारे सामने कितनी गुजर गई? क्या यहाँ पे कोई जाम लगा? नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कभी रहता ही नहीं है। यहाँ पर स्मूथली गाड़ियाँ चलती हैं, हमारा डेली अप डाउन होता है। यहाँ सुबह हम जाते हैं, शाम को आते हैं अपने वर्क प्लेसेस पे, लेकिन कभी हमने कोई ऐसा ट्रैफिक देखा ही नहीं। जहाँ पे एक्चुअल ज़रूरत है वहाँ पे काम करिए ना। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों को किसी सही जगह पे लगाइए जहाँ हमें देख के खुशी हो कि हमने जिस गवर्नमेंट को चुना है वो हमारे हित के लिए काम कर रही है। ये एसी बंद कमरों से प्लीज़ भाषण मत दीजिए कि अब हम पेड़ लगाएंगे, हम ये करेंगे, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो रहा है। और आप वही जैसे सबने कहा मानसून आ रहा है, प्रकृति आप हमसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही है, मुझे उगाओ भी मत तो प्लीज मुझे छेड़ो भी मत। ये जंगल किसी ने नहीं उगाए, ना आपने, ना हमने, ना हमारी सो कॉल्ड सरकार ने। वो नहीं आए थे ये पेड़ लगाने। प्रकृति अपने आप अपना रूप ले लेती है। वो हमसे क्या मांग करी है कि छेड़ो मत। अगर बना नहीं सकते तो बिगाड़ो तो मत, अपने आप मैं उग जाऊंगी। अभी आप यहाँ पे अगर आप कैमरा दिखाएंगे तो छोटे छोटे पेड़ों पे कोंपलें आ रही हैं। वो पेड़ ही तो कल, वो पौधे ही तो कल को पेड़ बनेंगे जो वो कोंपलें आज आई हैं। और आप यहाँ पे 4 लेन हाईवे बना दोगे तो वो सारे पेड़ तो आपने, भविष्य के पेड़, हमारे भविष्य, हमारा जो ये भविष्य है इनका भी और उन पेड़ों का भविष्य भी आपने तो अपने कंक्रीट के तले रौंद दिया ना। और आप कह रहे हो कि जी कॉरिडोर बनेगा, एलिफेंट्स यहाँ पे, अभी 2 लेन है ये, तो एलिफेंट्स आते हैं, कोई हमको बहुत बार मिले हैं, बट वो एक थ्रिल होता है, अरे देखो मम्मी देखो हाथी आ रहा है, तो वो हम गाड़ी रोकते हैं और उसको देखते हैं, उसको जाने देते हैं। 4 लेन होगा तो 120 किलोमीटर की स्पीड से, जैसे हमारे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में अभी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ चलेंगी। और तब कौन सा ब्रेक लगेगा जो हाथी को रोक देगा? तो बस एक क्वेश्चन है कि एक्सीडेंट्स कम होंगे या एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे? अभी लोग इस नेचर का आनंद उठाते उठाते जाते हैं कि अरे वाह मज़े करो, विंडोज़ डाउन करो, क्या बढ़िया आ रहा है, धीरे धीरे चलो, प्रकृति का आनंद लो। आने वाले टाइम में तो ये एक पेड़ था हो जाएगा। मेरी बेटी है, मेरी बेटी मेरे से रोज़ पूछती है जब हम इस रोड से जाते हैं कि मम्मी किताबों में तो लिखा है कि ट्रीज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, दे गिव ऑल द थिंग्स फॉर अस, तो हम इनको काट क्यों रहे हैं? मैं निशब्द हूँ, मैं क्या बोलूँ, किसको ब्लेम करूँ कि किसने ये किया हुआ है? तो जो भी हमारी आवाज़ सुन सकता है, वैसे तो मुझे पता है अंधी बहरी सरकार है, पर अगर 1% भी कानों में आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ लोकल्स का ध्यान रखिए, क्योंकि वोट देने वाला HR दिल्ली और वो गाड़ियों में जाने वाला नहीं है जिनको देख के आपको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक है। आपको वोट देने वाला यहाँ का लोकल है। हम लोगों ने वोट दिया है, हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों को उठाया है, तो प्लीज़ लोकल्स के हित में फैसला लीजिए। ये जंगल हमारे एग्जिस्टेंस पे है, ये जंगल है तो हम हैं। अभी ऋषिकेश और रानी पोखरी का टेम्परेचर आप मेजर करेंगे तो 3 डिग्री का अंतर है। मैं ऋषिकेश भी जाती हूँ और मैं रानी पोखरी भी रहती हूँ। मेरा ऋषिकेश से शिफ्ट करने का केवल एक ही रीज़न था, रानी पोखरी का व्यू, पीछे पहाड़ दिख रहे थे, टेम्परेचर 3 डिग्री कम था। 4 सालों में अभी कूलर हमने यूज़ नहीं किया, AC तो बहुत दूर की बात है। रीज़न ये एरिया, ये मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है अभी रानी पोखरी में, क्योंकि इतना अच्छा वेदर रहता है रानी पोखरी में। ऋषिकेश में इतनी गर्मी होती है। अभी इस साल हमने कूलर लगाया, क्यों? टेम्परेचर 40 पे आ गया था और अभी इंक्रीज़ होगा। जब हम तो शायद 20 साल 25 साल शायद निकल ही जाएं जैसे तैसे, पर आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि क्या किया। आज जैसे हम गौरा देवी को याद कर रहे हैं ना और प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी जनरेशन शायद अपना सर नीचे झुकाएगी कि कैसे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, पर हम शायद उनको बताने के लिए तब नहीं रहेंगे कि हमने बहुत विरोध किया, पर इस अंधी बहरी सरकार ने नहीं सुना। चलिए, हमारी कोशिश तो यही है कि ये आपकी आवाज़ सरकार तक जाए और प्रकृति से छेड़छाड़ सीधे विनाश को दावत देना होता है, और आप देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पे है। हालांकि जब तक ये लोग रहेंगे शायद तब तक आरी और कुल्हाड़ी ना चले इन पेड़ों पे, लेकिन जब ये चले जाएंगे फिर क्या होगा ये देखने वाली बात है। क्या इस आंदोलन से सरकार के कानों तक बात जाएगी? क्या ये काम रुकेगा? जैसे कि इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कभी ट्रैफिक नहीं लगता। इस वक्त हम भी यहाँ पे हैं तो हमें भी ट्रैफिक नहीं दिखा, और कई लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, इस दौरान भी ये ट्रैफक नहीं लगा। अब देखना ये है कि क्या इनकी आवाज़ सरकार सुनती है और इस काम पर रोक लगाई जाती है। देहरादून से कैमरा पर्सन अभिलाष के साथ विजय नेगी, फिल्मी।